हेलो दोस्तों, बिलासपुर में एक मेमू ट्रेन की टक्कर हुई है गुड्स ट्रेन से, जिसमें करीब 8 से 10 लोगों की जान चली गई है। और ये घटना कैसे हुआ, क्या हुआ, इसको डिटेल में इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपको घटना बता दूं, ये घटना मंगलवार को शाम करीब 3:45 से 4 के बीच में हुई है। और ये घटना ट्रेन नंबर 68733 जो मेमू ट्रेन थी, ग्योरा रोड टू बिलासपुर जाती है, गटोरा स्टेशन से जैसे निकली थी और अगला स्टॉप इसका 6 किलोमीटर के बाद बिलासपुर था। वहीं पे एक चौकसी इंजीनियरिंग कॉलेज है और वहाँ पे एक शार्प टर्न है, उसके जस्ट पीछे में खड़ी गुड्स ट्रेन को, कोयले से लदी गुड्स ट्रेन को पीछे से टक्कर मार दी। और टक्कर इतना जोरदार था कि ब्रेक वैन के परखच्चे उड़ गए। और ये मेमू ट्रेन का पहला जो लेडीज कोच था, ब्रेक वैन को चीरते हुए गुड्स ट्रेन के लास्ट वैगन के ऊपर चला गया। इसमें अब तक जो कंफर्म आंकड़ा है वो 8 लोगों के कंफर्म डेथ का है। कुछ मीडिया लोग 11 भी बता रहे हैं, ये आंकड़ा बढ़ के अभी 11 हो गया है। तो ऑफिशियली अभी 8 का ही है। और करीब 16 से 17 लोग घायल हैं और इसमें 2-3 लोग क्रिटिकल इंजर्ड हैं जिनका इलाज वहाँ चल रहा है। इस मेमू ट्रेन के जो लोको पायलट थे विद्यासागर, उनकी डेथ हो गई है। और यहाँ इस मेमू ट्रेन में एक असिस्टेंट महिला लोको पायलट थी, वो क्रिटिकल इंजर्ड है जिसका इलाज चल रहा है। जो गुड्स ट्रेन था कोयले से लदी, उसके ब्रेक वैन में जो ट्रेन मैनेजर थे वो ट्रेन को आता देख ब्रेक वैन से कूद के अपनी जान बचा लिए हैं, वो भी इंजर्ड हैं। रेलवे ने रेस्क्यू का काम कंप्लीट कर लिया है, रिस्टोरेशन का काम युद्ध स्तर पे चल रहा है, उसको अगले कुछ घंटों में क्लियर कर लिया जाएगा। अभी हावड़ा मुंबई रूट बाधित है, कुछ ट्रेनों को वहां से डाइवर्ट किया गया है, कुछ को रिशेड्यूल किया गया है। इसमें कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी CRS जांच का आदेश दे दिया गया है, CRS इसकी जांच करेगी। और रेलवे ने जो मृतक हैं उनके परिवार को 10 लाख का मुआवजा, जो क्रिटिकल इंजर्ड हैं 5 लाख और जो सामान्य रूप से घायल हैं उसको 1 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। स्टेट गवर्नमेंट जो मृतक हैं उनको 50,000 अलग से दे रही है। ये सारा कुछ तो ओवरऑल अपडेट हो गया। अभी तक मैं वेट कर रहा था कि इसमें कुछ ऑफिशियल आ जाए, लेकिन कुछ नहीं आया था। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ सुबह में कुछ जो जानकारी मिली है उससे इस पे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या रीजन हो सकता है इतना बड़ा इम्पैक्ट घटना होने का। ये सेक्शन जो है ऑटोमेटिक सिग्नल है। ऑटोमेटिक सिग्नल कैसे काम करता है आपको पता है। और जहाँ पे ये घटना हुई है, जहाँ से ये ट्रेन निकली थी, मेमू ट्रेन गटोरा से निकली थी और वहाँ पे शार्प टर्न है। वहाँ पे दो मुहानी एक पुल है, वो पुल को क्रॉस करते हुए इंजीनियरिंग कॉलेज के पीछे ट्रेन आती है और ये राइट साइड का कर्व है। और ये मेमू ट्रेन है। मेमू ट्रेन आपको पता है जो तेज अचानक से स्पीड बढ़ जाती है, स्टेशन से निकलती है और ये हर स्टेशन पे रुकते हुए जाती है। इसके बाद का स्टेशन जो था करीब 6 किलोमीटर दूर था और वहीं तक इसको जाना था। और आगे जिस कोच में ये इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा हुआ है उसमें करीब 20 से 30 लोग बैठे हुए थे और उसी में डेथ और जो इंजर्ड हुआ है ज़्यादातर लोग उसी में हुए हैं। जब ये ट्रेन वहाँ से निकलती है, कुछ लोग बता रहे हैं सिग्नल फेल्योर था। अब एक बात बताइए, सिग्नल फेल्योर अगर है तो एक उसका प्रोटोकॉल है रेलवे के द्वारा कि आप उसको फॉलो कर सकते हो। अगर ऑटोमेटिक सिग्नल में 1 मिनट वेट करना पड़ता है दिन में, उसके बाद आप रेड सिग्नल को क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन आपकी स्पीड लिमिट 15 kmph से जानी चाहिए ताकि आप आगे क्लियरली देख सकें कि क्या हो रहा है। जनरली मेमू ट्रेन में एक ही लोको पायलट होते हैं, इस केस में महिला असिस्टेंट लोको पायलट भी इनके साथ थी। तो हमने ये जानने की कोशिश की जो 2 लोग क्यों थे, तो पता चला जो लोको पायलट साइको टेस्ट पास नहीं कर पाते हैं उनको असिस्टेंट लोको पायलट दिया जाता है ऐसी ट्रेनों में भी। अब मेल एक्सप्रेस में तो कंपलसरी ही है। जैसे आपको बताया मैंने कि मेमू ट्रेन अचानक स्पीड पकड़ती है और ये जो इम्पैक्ट है ये कोई नॉर्मल स्पीड में नहीं, 30-40 में इम्पैक्ट नहीं हुआ है। ये लगभग मुझे जो मैं सीन देख के लग रहा हूँ, कम से कम ये 50 से 70 kmph की स्पीड में ट्रेन हिट की है गुड्स ट्रेन को। ब्रेक वैन जो है वो आप कह सकते हो लोहे का होता है, लेकिन उसमें कुछ रहता नहीं है, वेटेड नहीं था। अब वही देखोगे जो गुड्स ट्रेन का वैगन है वो हिला तक नहीं है, जस्ट ट्रेन से डिरेल हुई है क्योंकि इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था और कुछ उसमें नहीं हुआ है। बाकी ब्रेक वैन घूम गया, LV का बोर्ड देखोगे वो एकदम रोटेट हो गया है और परखच्चे उड़ गए हैं। जो लोको पायलट थे इसके, इनके बॉडी को सुबह रेस्क्यू का ऑपरेशन चलता रहा और हाइड्रोलिक कटर से काट के 3:30 बजे इनके बॉडी को निकाला गया। इनके बॉडी की हालत देख के काफ़ी दयनीय स्थिति में इनकी बॉडी थी और मैं वो पीड़ा समझ सकता हूँ, दर्द समझ सकता हूँ जब ये हिट किया होगा, इम्पैक्ट किया होगा। था मैं ये वीडियो अटैच कर रहा हूँ ब्लर कर। ट्रेन था, कोच था, वो उतना मजबूत नहीं होता है जो मेमू ट्रेन का होता है। जब वो गुड्स ट्रेन से टकराई, ब्रेक वैन से टकराई, तो ब्रेक वैन का जो लोहे का पार्ट था उसको चीरते हुए उसके अंदर चला गया। लोगों के सर में, बॉडी में उस चोट से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। मुझे ऐसा लग रहा है ये स्पैड की भी घटना हो सकती है। लोको पायलट ने समहाउ सिग्नल को
ओवरशूट किया है, स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। जब सीआरएस जांच करेगी तो एक एक पहलू पे जांच करेगी। जो अभी लग रहा है रेड सिग्नल को पार किया है और स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। ट्रेन निकली, स्पीड थी और उसी स्पीड में अचानक से उनको मालगाड़ी सामने दिख गई। कब था? ब्लाइंड आप कह सकते हो, फुल्ली ब्लाइंड नहीं, बट दिन का समय था तो दिखना चाहिए, लेकिन जो गाड़ी को कंट्रोल करना चाहिए था वो कंट्रोल गाड़ी नहीं कर पाए। और अब कभी कभी होता है ना, आप गाड़ी चला रहे हो, सामने अगर आपको कुछ दिख जाए तो पता नहीं चलता करना क्या है। अभी लोको पायलट की भी डेथ हो गई है। जो असिस्टेंट लोको पायलट है उनकी जान बच जाए, मैं यही प्रे कर रहा हूँ। उनसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकल सकती है कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। बाकी सीआरएस चेक करेगी कि ये गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई थी कि नहीं। जब सामने दिखा तो क्या उस समय का रिएक्शन होगा, गाड़ी जो स्पीड से जा रही थी उसी स्पीड में हिट की या उसके स्पीड को रिड्यूस किया जा रहा था। ये सारा कुछ जब डिटेल जांच होगा तभी निकल के आएगा। तो अभी दो चीज़ें निकल के आ रही है, एक तो सिग्नल फेल्योर। सिग्नल फेल्योर जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर सिग्नल फेल्योर भी है तो उसका प्रोटोकॉल है, उसी को फॉलो करके लोको पायलट को चलना पड़ता है। दूसरा स्पैड, जो सिग्नल पास है डेंजर, उसको सिग्नल जंप किया है, गाड़ी को स्पीड को कम करना था, ये कम नहीं कर पाए। अचानक से मालगाड़ी दिखी और जाके भिड़ गई, और भिड़ी तो समय कम था, काफ़ी कम डिस्टेंस था कर्व के पास में, और जब तक ये कुछ सोच पाते, समझ पाते, तब तक गाड़ी हिट कर चुकी थी। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, ये उसका ब्रेक वैन है और ये समझ लो कोच है। ये कोच आई और इसको इस तरीके से हिट की। हिट करने के साथ इसके परखच्चे को उड़ाते हुए रोटेट कर दी यहाँ पे, और ये इसके ऊपर चढ़ गई, ऐसा कुछ। और यहाँ पे लोग फंसे हुए थे, लोको पायलट फंसे हुए थे, सबको निकाला गया। काफ़ी टाइम लगा इस रेस्क्यू ऑपरेशन में, और इम्पैक्ट चूँकि ज़्यादा था, अगर यही इम्पैक्ट कम रहता, थोड़ा स्पीड मेमू की कम रहती, तो ये इतना भयावह घटना नहीं होता। हाँ, गाड़ी डिरेल हो जाती, कुछ लोग इंजर्ड होते, लेकिन मृत्यु नहीं होती। चूँकि ये इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था इस घटना का, इसलिए इसमें डेथ हो गई है। और अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो कंफर्म 8 है, लेकिन कुछ लोग 11 भी बता रहे हैं, और इंजर्ड का इलाज तो चल ही रहा है। जब भी इस तरह का कोई टकराव वाला, रियर इन कॉलिजन वाला घटना होता है, तो कवच सिस्टम के बारे में लोग जोर शोर से बात करने लगते हैं। कहाँ गया कवच, क्या हो गया कवच? अगर ये कवच सिस्टम रहता तो क्या ये घटना रुक सकती थी? देखो, कवच सिस्टम, कवच का एक पूरा पैटर्न होता है, उसमें लोकोमोटिव में इक्विपमेंट लगाए जाते हैं। जो ट्रैक है उस पर आरएफआईडी लगती है, ऑप्टिकल फाइबर लगता है, सैटेलाइट्स से उसका कम्युनिकेशन होता है, टावर रहता है, स्टेशन पे यूनिट रहता है, बहुत कुछ रहता है। और लोकोमोटिव में एक पूरा फुल्ली कवच फिटेड इक्विप सिस्टम रहता है। ये ट्रेन कौन सी थी? मेमू ट्रेन थी। और इसका प्रायोरिटी क्या रहता है? ये लोकल जगह पे चलती है, और इसको सबसे लास्ट में, पता नहीं इसमें कवच फिट किया भी जाएगा कि नहीं किया जाएगा, क्योंकि खर्चा बहुत ज़्यादा है। तो ये जो ट्रेन थी, जो मेरा मानना है, इसमें इस सेक्शन में अगर कवच सिस्टम रहता फिर भी ये टक्कर हो जाती। कवच सिस्टम का इंस्टॉलेशन चल रहा है, अब इस कितने स्पीड से किस पे काम हो रहा है, कितना सेक्शन अभी तक कवर हुआ है, इसका पूरा डेटा मेरे पास नहीं है। लेकिन कवच सिस्टम कैसे काम करता है ये मैं आपको अगले वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा, जब ये ऑफिशियल फर्स्ट इनिशियल रिपोर्ट आएगा, जो ज्वाइंट कमेटी मिल के बनाते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट की, तो मैं कोशिश करूंगा आपको उसके बारे में बताऊं। ये मेरा आकलन था, ये स्पैड की घटना हो सकती है, रेड सिग्नल को क्रॉस किया है, क्योंकि आपको पता है जब ट्रेन खड़ी है तो अगला सिग्नल येलो नहीं हो सकता है, वो रेड ही रहेगा, और उन्होंने रेड सिग्नल को जंप किया है और पीछे से जाके टक्कर मार दी है। क्या सोचते हो इस वीडियो के बारे में, इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है? जरा कमेंट करके अपनी राय नीचे मुझे जरूर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।